Hello students, welcome to our online classes. Today I am going to teach you mathematics of standard 9 theorems. Okay, in this video I shall teach you theorems of chapter 7. Okay, it means theorem 7.1, 7.2, 3 and 4. In this video up to 7.4 we have to complete. अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि थ्योरम्स में क्या होते हैं मैंने आपको पीछे भी वीडियोज़ में बताया था कि जब हम किसी चीज़ को प्रूफ करेंगे हम यहाँ पे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, ठीक है। और मैं बोला था कि सिंबल्स हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को शो करते हैं, ठीक है। अब जब भी हमें कॉन्ग्रुएंस को शो करना होता है, ठीक है, तो हमें कम से कम तीन चीज़ों की नीड पड़ती है। या तो तीनों साइड हो सकता है यानी SSS रूल, या फिर आपका साइड एंगल साइड हो सकता है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, या तो फिर आपको एंगल साइड एंगल हो सकता है, या फिर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम उसमें RHS रूल को फॉलो कर सकते हैं। ये सब आपके रूल्स जो मैं कराया था। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब मैक्सिमम क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन होंगे, ठीक है, बिना कंस्ट्रक्शन का हम प्रूफ नहीं कर सकते। अब मैटर ये राइज होता है कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किस तरीका का करेंगे और कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखिए इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस और आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वैसे मतलब मैक्सिमम स्कूल्स में थ्योरम्स प्रूफ नहीं करवाए जाते हैं, बट हम लोग किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, हमें अपने आप में बेस्ट होना है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक थ्योरम प्रूफ करके दूंगा। थ्योरम्स में कुछ लॉजिक्स में यूज़ करूँगा, उस लॉजिक्स को आपको ना सीखना है, ठीक है। उसके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको सीखना पड़ेगा उस लॉजिक को। आप जब बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको लॉजिक अपने आप ही आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है थ्योरम 7.1 ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। यानी गिवन आपको ये कि हमें प्रूफ है करना है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमको प्रूफ क्या करना है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़, यदि टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। यानी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दो एंगल और उस ट्रायंगल के एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसके एक साइड के इक्वल है, तो हमको प्रूफ है करना है दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। बस हमको यही प्रूफ करना है। तो एज लाइक अर्लियर फर्स्टली वी राइट गिवन दैट। हमने गिवन दैट में मान लिया कि ABC और DEF टू ट्रायंगल्स है, ABC एंड DEF, ट्रायंगल ABC एंड DEF सच दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। बिकॉज आपको दिया है ना टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हमने मान लिया, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हमने मान लिया, एंड इंक्लूडेड साइड इक्वल दिया है तो BC इज इक्वल टू EF। क्योंकि मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ कि एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइड कौन सा लेंगे, A वाला साइड लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एंगल इस साइड को टच कर रखेंगे। यहाँ पे ये दोनों एंगल इस साइड को टच कर रखे कॉमन साइड, तो BC बराबर EF आपको गिवन कर रखा है। हमको प्रूफ है करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DEF के। तो ये हो गया आपका गिवन डेट और प्रूफ डेट, या गिवन और टू प्रूफ भी हम इसको लिख सकते हैं। स्पेलिंग आपको चेक कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रहे बातें। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप आते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे ज़रूरत हमें नहीं है, तो हम सीधे आ जाएंगे प्रूफ पे। अच्छा, अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का नीड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा, और जब आपकी कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगी तो आप खुद ब खुद पता कर लोगे कि कहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन की नीड है और कहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है। और अगर कंस्ट्रक्शन की नीड है तो किस टाइप के कंस्ट्रक्शन होने वाले हैं। बिकॉज मैं फिर से बोलूँगा कि थ्योरम्स में कोई स्पेशल लॉजिक्स नहीं होते, लॉजिक्स तो हैं लेकिन पार्टिकुलर लॉजिक्स हैं, कोई स्पेशल यूनिवर्सली लॉजिक्स नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे सीधे करेंगे प्रूफ, यानी कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है, ठीक है। ABC और DEF को आपस में क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंस। तो नेक्स्ट स्टेप प्रूफ है, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये अननेसेसरी स्टेप है। आप प्रूफ लिख के सीधे इस स्टेप को फॉलो करोगे। देखिए प्रूफ में लिखोगे, अच्छा देखिए यहाँ पे आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन बना भी सकते हो बट कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ में आप लिखोगे लेट AB बराबर DE। हमने ये मान लिया, अपने मन से हमने मान लिया कि AB के बराबर क्या है, DE गिवन है, हमने ऐसा मान लिया। अच्छा, हमने ऐसा क्यों माना, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, हमें नीड है इसलिए हम ऐसा माने। मुझे पता है जब आप बनाओगे आपके लिए न्यू है तो आपको अजीबो गरीब फील होगा, आई नो, बट यहाँ पर ना आप अपनी कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दबा करके रखो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ मान लेना है कि AB बराबर DE है। क्यों मानेंगे, इसकी कोई लॉजिक नहीं, हमें इसकी नीड है इसलिए हम मान लेंगे अपनी इजी करने के लिए प्रोसेस को। जब आप बार बार बनाओगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा कहाँ पे क्या मानना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF। देखिए AB बराबर DE आप ब्रैकेट में डालोगे, एज्यूम्ड हमने माना है। अच्छा, एंगल B बराबर एंगल E गिवन था आपका, और BC बराबर EF AB क्या है, गिवन है। BC बराबर EF AB गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हमने तीन चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, साइड एंगल और साइड को, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंस हो गया किससे, साइड एंगल साइड से। हम लिखेंगे ब्रैकेट में साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड यूज़ कर रहे हैं और एक एंगल यूज़ कर रहे हैं, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया और ये प्रूफ हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे तीन चीज़ों से प्रूफ कर लिया।
लेकिन यहाँ पे हम डालेंगे, हमने किससे प्रूफ किया है, साइड एंगल साइड से, क्योंकि हमने यहाँ पे दो साइड और एक एंगल को यूज़ किया है। अच्छा अब बात करते हैं, आप देखो हमने बोला था कि तीन चीज़ें चाहिए, तो गिवन डेट में भी तो तीन चीज़ें मिल गई हमें, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ और बी सी बराबर एफ। यहाँ भी हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, लेकिन आपको याद रखना है कभी भी गिवन डेट के तीनों पॉइंट्स लेकर के आपको प्रूफ नहीं करना होता है। आप गिवन डेट से मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ भी तीन चीज़ें गिवन, आप सीधे लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF एंगल बी बराबर एंगल ई गिवन, एंगल सी बराबर एंगल एफ गिवन, BC बराबर एफ गिवन, देयरफॉर दिस कॉन्ग्रुएंस। बट नो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गिवन डेट से आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट्स उठाना है, कभी भी आप गिवन डेट से तीनों पॉइंट्स नहीं लोगे, ये याद कर लेना आपको। एक पॉइंट आपको या तो कंस्ट्रक्शन से लेना है या आपने स्पेशल लॉजिक से लेने हैं, कभी भी तीनों पॉइंट्स गिवन डेट के नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम गिवन डेट के 2 पॉइंट यूज़ किया हमने, कौन कौन सा, एक एंगल बी बराबर एंगल ई हमने यूज़ किया और एक BC बराबर EF हमने यूज़ किया है। देख लीजिए गिवन डेट का हमने एक एंगल बी बराबर एंगल ई और BC बराबर EF हमने यूज़ किया है। तीसरा पॉइंट हमने अपने लेट एजम्पशन से लाया AB = D, यानी तीनों पॉइंट गिवन डेट का नहीं लिखना है। अब मैटर ये आता है कि क्या हम एंगल E बराबर एंगल लिख सकते थे, ऑफ कोर्स हम एंगल बी बराबर एंगल ई की जगह पर हम एंगल C बराबर एंगल F भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल C बराबर एंगल F गिवन, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन चूंकि हम कोई भी एक लिख सकते हैं तो इसलिए हमने ऐसा लिख के प्रूफ कर दिया। अच्छा एक और बात, हमने प्रूफ क्यों किया, क्योंकि मतलब प्रूफ कैसे किया, एक गिवन डेट की सहायता से किया हमने, एंगल साइड एंगल। चूंकि आपका क्वेश्चन तो एंगल साइड एंगल पे है, आपको क्वेश्चन में 2 एंगल इक्वल गिवन है और एक साइड इक्वल गिवन है, यानी क्वेश्चन में आपको एंगल साइड एंगल है, लेकिन हमने इसको प्रूफ कर दिया किस बेसिस से, साइड एंगल साइड से। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, यानी हमारा जो हमने आपको बोला था कि अगर किसी 2 ट्रायंगल में उसके 2 एंगल और एक साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ ये ट्रायंगल वास्तव में कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है ना। तो इनका लॉजिक्स था, इसी लॉजिक्स का आप यूज़ करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गिवन डेट का कभी भी एग्जैक्ट तीनों पॉइंट आपको नहीं लिखना है, आप मैक्सिमम 2 पॉइंट गिवन डेट का लिखोगे, एक पॉइंट आपको या तो कंस्ट्रक्ट करना है या फिर आप अपने एजम्पशन से बनाओ। अच्छा यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन डाल सकते थे, प्रूफ से पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। क्या कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, लेट AB बराबर D, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में डाल देना, ठीक है, डाल दोगे तो बेटर होगा। और यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये लेट मत लिखना, सीधे लिखोगे ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB बराबर D लिख दोगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, एज्यूम के बदले में आप फ्रॉम कंस्ट्रक्शन डालो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस थ्योरम को प्रूफ कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा। फर्स्ट कि हम कभी भी गिवन डेट का तीनों पॉइंट यूज़ नहीं करने वाले हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट यूज़ करेंगे। सेकेंड, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे। और थर्ड जो स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इसको भी लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा कंस्ट्रक्शन में आप AB = D ना मान करके अगर आप चाहो तो AC = DA भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं कोई भी एक मानूंगा, इसलिए मैं एक मान के यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, एंड दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिए आप, क्योंकि ये 10th क्लास में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आपको याद होगा जब मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये बोला था, इनके जैसे बताया था, आपको याद होगा कि अगर 2 साइड इक्वल हैं तो इसके अपोजिट का एंगल और इसके अपोजिट का एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा, मैंने आपको ये बताया था। अब इसको प्रूफ करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो पहले गिवन डेट क्या है, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC, AB बराबर AC हमने मान लिया, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस से तो 2 साइड इक्वल होंगे, हमने 2 साइड में एक AB और एक AC को ले लिया। अब बात करेंगे प्रूफ डेट, हमको प्रूफ क्या करना है, AB के सामने कौन सी एंगल है, एंगल C, और AC के सामने एंगल B, तो हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल B = एंगल C। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्शन की बात आ गई। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे, इस एंगल A का नाम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। अब बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी मान लीजिए अगर एक एंगल 1 है और एंगल 2 है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। यानी अगर एंगल 1 का A पार्ट हम 1 मानते हैं और एंगल A का A पार्ट हम 2 मानते हैं और AD बाइसेक्टर है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया, ड्रॉ ए बाइसेक्टर यानी 2 इक्वल पार्ट में खींचने वाला ऑफ एंगल A इंटरसेक्टिंग BC एट D। हमने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया जो कि BC को D पे कट कर रहा है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब देखिए प्रूफ कितना ईजी हो गया, प्रूफ की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, चलिए हमें 3 पॉइंट को इकट्ठा करना है, आप बस कॉन्ग्रुएंस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए ABD और ADC का हमें 3 पॉइंट्स कलेक्ट करना है। फर्स्ट, इस ट्रायंगल ABD का AB और ADC का AC इक्वल है गिवन डेट से, तो हमने गिवन डेट से फर्स्ट पॉइंट को उठा लिया। सेकेंड, एंगल BAD मतलब इस वाले ट्रायंगल का BAD और इस वाले ट्रायंगल का CAD इक्वल है ए कंस्ट्रक्शन से, अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया, 2 पॉइंट हमने ऐसे यहाँ से ले लिया। एंड थर्ड वन इज व्हाट, देखिए दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, ABD में भी AD है
और ADC में भी AD है, यानी AD इस दोनों ट्रायंगल में, तो AD क्या हो गया, कॉमन हो गया, AD बराबर AD, ये क्या हो गया, कॉमन उसको बोलते हैं जो दोनों में हो। जैसे कि ह्यूमन में आइज़ कॉमन है, यानी सभी ह्यूमन के पास आइज़ होते हैं। ओके, फिजिक्स में न्यूटन कॉमन है, बिकॉज फिजिक्स के मैक्सिमम लॉ में न्यूटन इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो कॉमन हम उनको बोलते हैं जो सब में आता हो, ठीक है ना, जैसे कि यू कैन फील। ओके, यहाँ पे AD दोनों ट्रायंगल में, तो AD क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, तो AD बराबर हो गया। अब देखिए हमने 3 पॉइंट को कलेक्ट कर लिया। कैसे कलेक्ट किया, साइड एंगल साइड से। तो BAD मतलब ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, किससे, साइड एंगल साइड से। अब जरा हम बात करते हैं, अगर हमारे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया, मैंने आपको याद होगा जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो उनके सभी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। आप ऐसे बोल लीजिए या फिर ऐसे बोल लीजिए, अगर किसी ट्रायंगल के सभी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो ये कॉन्ग्रुएंस है, सेम मैटर। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि ये छोटा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है, तो इसके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी इसका एंगल भी इसके एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। हम यही प्रूफ भी करना था, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अच्छा, इस मतलब बी सी बीच में नेमिंग सिखाया था ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और ब्रैकेट में आप डाल दोगे CPCT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CPCT का क्या मतलब होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। CPCT के फुल फॉर्म क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, जो हमने प्रूफ कर लिया CPCT से। ठीक है ना, कितना ईजी था। हमारे ट्रायंगल गिवन है, एक बार ओवरऑल व्यू देखते हैं। एंगल बी ए बी बराबर AC गिवन है, हमें प्रूफ करना है एंगल बी बराबर एंगल सी है। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया इस तरह से, इसको मान लें एंगल ए एंगल 2 है। कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने कि AD जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल ए बराबर एंगल 2 हमने कंस्ट्रक्शन से ले लिया, सॉरी एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमने कंस्ट्रक्शन से ले लिया। अब देखते हैं ज़रा ABD और ADC को 3 पॉइंट हमें कॉलेक्ट करना है दोनों ट्रायंगल से। तो इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का AC इक्वल है, एक पॉइंट ए हो गया। सेकंड AD कॉमन है, एंड थर्ड वन इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने कंस्ट्रक्शन से लिया। 3 पॉइंट्स मिल गया, ये दोनों छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, देयरफॉर एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। ये था ओवरऑल व्यू, और कितना ईजी है आपको अब समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आपको, ये न्यू है आपके लिए तो आपको अलबलाना नहीं है, आप ना बस प्रैक्टिस करो, मुझे बिलीव है आप धीरे धीरे सॉल्व कर लोगे। बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, यू मोस्ट वेलकम। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, ये CPCT याद करना आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, आप लोग कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों प्रूफ हो गए हैं CPCT से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 7.3 थ्योरम में भी द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। जस्ट 7.2 का अपोजिट हो गया। या इसमें ना आपको क्या गिवन है, देखिए द साइड्स अपोजिट टू इक्वल ट्रायंगल्स, यानी कि आपको द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी दो एंगल इक्वल दिए और हमें अब साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। यानी यहाँ पे देखिए गिवन डेट में एंगल बी बराबर एंगल सी गिवन है, हमको AB बराबर AC प्रूफ करना है बस। यहाँ पर भी वही ड्रामा चलेगा आपका कंस्ट्रक्शन। AD का आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर लो, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लो। कैसे कॉन्ग्रुएंस करेंगे, देखिए क्या होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी गिवन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर लिया कंस्ट्रक्शन से, इसका नाम दे दो एंगल 1 एंगल 2 दे दो, इट डज नॉट मैटर। एंड AD फिर से कॉमन मिलने वाला हमें, 3 पॉइंट्स हमने कलेक्ट कर लिया। तो देयरफॉर ये दोनों छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। कैसे, एंगल साइड एंगल से, यहाँ पे आपको रीजन डाल देना है, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो क्या AB बराबर AC नहीं हो जाएंगे, AB बराबर AC हो जाएगा। कैसे, CPCT से, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इनके बचे हुए पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT, हैंस प्रूफ। तो कितना ईजी था ये, हमने एक सीखा दो प्रूफ किया। ये बहुत ही ईजी लॉजिक्स हैं और इन दोनों थ्योरम्स का बहुत ही उपयोग होने वाला आपको 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, इंजीनियरिंग में जाओगे वहाँ भी, ठीक है। अच्छा, एक लॉजिक है यहाँ पे, जैसे देखिए किसी किसी के माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि क्या मैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी पहले लिखाऊँ, क्या मैं AD इक्वल टू AD पहले लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, इट डज़ नॉट अ मैटर। आपको एक कोई पैटर्न नहीं है ना कि एंगल साइड एंगल अरेंज करके लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि AD इज इक्वल टू AD, साइड पहले और दोनों एंगल साथ लिख दो, तो भी यह एंगल साइड एंगल से ही प्रूफ होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप दो एंगल यूज़ किए हो और एक साइड, इसको आप AAS भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको SAA भी लिख सकते हो, बस दो एंगल एक साइड आना चाहिए, इट डज़ नॉट अ मैटर आप कैसे लिख रहे हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप ना केयर करना, जैसे अगर आप यहाँ पे एंगल लिखे हो, AB एंगल है, AB साइड है, तो आप लिखोगे एंगल एंगल साइड। अगर आप मान लीजिए AD पहले लिख लिए होते तो AD तो साइड है, तो आप लिखते साइड एंगल एंगल। बात समझ में आ रहे हैं ना। तो जैसे आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ना इस स्टेटमेंट को अरेंज कर देना, और कुछ भी नहीं है। आप
ऐसा कुछ नहीं है कि आप एडी को नीचे लिखो, आप एडी को बीच में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एडी को बीच में डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, एंगल पहले, फिर साइड है, फिर एंगल है, तो एंगल साइड एंगल, किसी भी तरह से 2 एंगल तो हमारे आ ही रहे हैं, तो बस हमें 2 एंगल से मतलब है, ठीक है ना। तो आपकी अरेंजमेंट कैसे हो रही है, इट डज़ नॉट मैटर। आप एडी को कहीं भी अरेंज कर सकते हो, इसको कहीं भी अरेंज कर सकते हो, बस आप यहाँ पे देख लेना क्या कर रहे हो। ओके, तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूफ कर लिया। अब देखते हैं 7.4 SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब आपको देख के ही लग रहा होगा कि 2 ट्रायंगल गिवन है, उनके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हमें प्रूफ ये करना है कि वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। देखिए, इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इट मीन्स आपको ये 2 ट्रायंगल गिवन है, PQR और XYZ, जिनमें आपको तीनों साइड्स इक्वल गिवन है। देखिए, गिवन डेट ट्रायंगल ये 2 ट्रायंगल है जिसमें PQ बराबर XY, PQ बराबर XY, QR बराबर YZ एंड PR बराबर XZ, ये गिवन है। PR बराबर XZ क्या आपको गिवन है, ठीक है ना, ये आपको गिवन कर रखा है इन्होंने। ओके, अब हमको प्रूफ ये करना है ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल देख लीजिएगा ध्यान से, इस तरह से बनते हैं। आप ना उल्टा मत बना, ऐसे कितना लोग बना देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुली इसको प्रैक्टिस करना बनाने के लिए, ऐसे इस तरह से, ठीक है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन एक बात हमेशा याद रखिएगा, डॉटेड लाइन से होते हैं। आप ऊपर देख लीजिए, जितने भी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा डॉटेड लाइन से हुआ, दिख रहा है, यहाँ भी देखिए डॉटेड लाइन, कहीं भी कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से ही होंगे। आपका अगर ऊपर यहाँ देखिए डॉटेड लाइन, कहीं भी कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से होंगे, कहीं भी, ये देख लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन आपको डॉटेड लाइन से ही करना है। आपको फिगर में जो डॉटेड पार्ट दिख जाएगा, आप समझ जाना है कंस्ट्रक्शन का है। जैसे ही डॉटेड पार्ट दिखे, आपको क्या समझ लेना है कि यह कंस्ट्रक्शन है, यानी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये आप अपनी बेनिफिट के लिए माने हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये आप माने हो अपनी बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो आपको MCQ अब ये भी बन सकता है कि डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स कंस्ट्रक्शन गिवन डेट प्रूफ, तो आपका आंसर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। तो अगर एक्टिव हो तो समझ जाओगे, अगर इनर्ट गैस हो, इनर्ट गैस समझते हो ना, तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करे, आपने स्टैंडर्ड रेट में किया होगा। जैसे चलिए साइंस की बात बाद में करते हैं, आइए यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे यहाँ पे, ड्रॉ, देखिए कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ XW, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ा है, अरेंज करना, ड्रॉ XW, हमने XW को मिलाया इस तरह से कि यह YZ को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, और इस तरह से कट कर रहा, हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हम इस तरह से किए हैं कि एंगल WYZ, इट मीन्स ये वाला एंगल W, दैट इज WYZ। यहाँ पे देखिएगा एंगल W ढूंढते हैं, WYZ, यानी ये एंगल इज इक्वल टू ए PQR, इस एंगल के इक्वल है। हम कंस्ट्रक्शन ऐसे कर रहे हैं, और WY के बराबर PQ है। और फिर आपका माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा होगा, सर ऐसा क्यों हुआ, तो कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको ना प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जितने भी मैक्सिमम स्कूल्स, 100% स्कूल्स, किसी भी स्कूल्स में, इवन DAV में भी आपको थ्योरम्स प्रूफ नहीं करवाए जाते हैं, ठीक है। और आपको थ्योरम्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और सिर्फ आपको ना जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो थ्योरम्स अपने आप बन जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको अलग से थ्योरम प्रूफ करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं बोला आपको कि इसे रट जाओ, नहीं समझ में आता आप पूछो। मैथ साइंस रटना नहीं है, इसे आप पूछो, बेहिचक पूछो, मैं बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ मैं वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो मुझे रिजल्ट चाहिए आपसे, आप लोग पढ़ो ताकि मुझे हॉट ना हो, मुझे भी बुरा नहीं लगे कि यार मैं मेहनत किया और मेरे बच्चे मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा बैड फील होता है। आप खुद सोचो, मैं अगर आपके प्लेस पे होता और आप मेरे प्लेस पे होते, आप लोग मुझे पढ़ाओ और मैं नहीं पढ़ूँ, तो आपको कितना हॉट होगा। तो मुझे तकलीफ़ होती है, इसलिए कोशिश करो पढ़ने की, नहीं समझ में आए पूछो, लेकिन पढ़ो। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, आप एक करोगे, हमें नीड इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। जब आप बार बार बनाओगे ना क्वेश्चंस को, देखना, जब अभी तो हम लोग ऑनलाइन मिले हैं, जब हम ऑफलाइन मिलेंगे क्लास में, तो मैं आपको उतना एक्सपर्ट करा दूंगा स्टैंडर्ड 10 के एग्ज़ाम देने से पहले कि आप क्वेश्चंस देख के बता दोगे सर कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। आप खुद मुझे बताओगे स्टैंडर्ड 10 में ना, आप मुझे बताओगे सर यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, ठीक है ना। बहुत टेक्निक्स होते हैं, प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करो। वाइट बोर्ड आते हैं, उसको ख़रीद लो आप लोग, वाइट बोर्ड और मार्कर, और क्या करो, पूरे हर संडे को या हर फ्राइडे को आप लोग जो छुट्टी मनाते हो जिस दिन, उस दिन आप पूरे दिन बैठ के मैथ को रिवाइज करो। आप एक स्टेटमेंट होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी गलतियाँ दूर होती चलेंगी, मतलब आप एक्सपीरियंस होल्डर बनोगे। तो एक्सपीरियंस होल्डर बनने के लिए आप प्रैक्टिस करो, आपको कंस्ट्रक्शन खुद ब खुद पता चलेगा। तो देखते हैं, हमने तो ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है, और हमने WZ को ज्वाइन भी कर लिया है।
मतलब डब्लू से लेकर के जेड को हमने ज्वाइन कर लिया कंस्ट्रक्शन में। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर लिया, हमने एक्स डब्लू को मिलाया और इस तरह से मिलाया कि वाई जेड को इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर डब्लू वाई के बराबर हमने मतलब डब्लू वाई ऐसे खींचा कि ये पी क्यू के बराबर आ जाए और यह एंगल इक्वल है और हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ये मेरा कंस्ट्रक्शन था। अब आते हैं प्रूफ पे और देखिए प्रूफ क्या है। प्रूफ की हम बात करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एक्स वाई डब्ल्यू वाई जेड की। अच्छा, हमें एक्चुअल में प्रूफ करना क्या है ये देख लेते हैं। हमें ना इन दो ट्रायंगल को प्रूफ करना है, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड को, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड को। तो हमें इन दोनों में 3 पॉइंट्स चाहिए। कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 पॉइंट्स। तो आप देखिए यहाँ पे पी क्यू बराबर एक्स वाई 1 पॉइंट हो गया, क्यू आर बराबर वाई जेड 1 पॉइंट हो गया, पी आर बराबर एक्स जेड 3 पॉइंट हो गया। आप बोलोगे सर तीनों पॉइंट गिवन है, लिखते हैं प्रूफ और तीनों लिख देंगे गिवन गिवन गिवन, प्रूफ हो गया रॉन्ग। हम सिर्फ 2 ही ले सकते हैं, मैंने आपको अभी समझाया। यानी हम 2 इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तीसरा हमें ढूंढना है। वहीं तीसरा हम ढूंढने निकलते हैं, ठीक है। आइए तीसरा खोजते हैं यहाँ पे प्रूफ में। पी क्यू आर, आप इस ट्रायंगल को देखिए इधर और फिर से आप डब्ल्यू वाई जेड को देख लीजिए, इस छोटे से ट्रायंगल को, डब्ल्यू वाई जेड को, इस पूरे को, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल की हम पहले बात कर लेते हैं कैसे क्या होगा। पी क्यू बराबर डब्ल्यू वाई, बाई कंस्ट्रक्शन हमने लिया है, पी क्यू के बराबर डब्ल्यू वाई, ठीक है। पी क्यू आर ए एंगल और ए एंगल हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल किया है और क्यू आर बराबर वाई जेड गिवन है। ये दोनों ट्रायंगल के तीनों पार्ट्स इक्वल थे ना, ए साइड इसके इक्वल, यह साइड इसके इक्वल और यह साइड इसके इक्वल। तो क्यू आर बराबर वाई जेड एक गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा जरा बात कर लें, हमने लिखा है साइड एंगल, साइड से यह दोनों ट्रायंगल मतलब ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। चलिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हमें क्या मिल गया, डब्ल्यू बराबर पी मिल गया। हमको क्या मिल गया, एंगल डब्ल्यू यहाँ पे और एंगल पी ऊपर है, देख लीजिए 1 मिनट, पी यहाँ पे। मैंने हमने डब्ल्यू बराबर एंगल पी को प्रूफ कर लिया। हमने क्या कर लिया, डब्ल्यू बराबर एंगल पी प्रूफ कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई डब्ल्यू, ए ट्रायंगल आपका ये पूरा एक्स वाई डब्ल्यू, देखिए इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, ये रहा आपका एक्स वाई डब्ल्यू, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, बड़ा विचित्र ट्रायंगल है, इसमें कुछ चीज़ें हैं। फर्स्टली पी क्यू बराबर डब्ल्यू वाई हमने कंस्ट्रक्शन से ले रखा है, पी क्यू बराबर डब्ल्यू वाई हमने किससे मान रखा है, कंस्ट्रक्शन से। बट पी क्यू बराबर एक्स वाई गिवन भी तो है, देखिए पी क्यू बराबर डब्ल्यू वाई कंस्ट्रक्शन, बट पी क्यू बराबर एक्स वाई ये तो गिवन है, ट्रायंगल में ऊपर ही गिवन था। तो देखिए दोनों से ज़रा पी क्यू है तो डब्ल्यू वाई बराबर एक्स वाई हो जाएगा। यानी हमने ये बोल दिया कि डब्ल्यू वाई के बराबर हमारा क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, यानी दोनों साइड इक्वल हो गया। अब ज़रा ऊपर की थ्योरम से याद कीजिए आप, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके 2 साइड्स इक्वल हैं, तो क्या इसका अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। डब्ल्यू वाई के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1, और एक्स वाई के सामने कौन सा एंगल है, इसके सामने एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये हमने समीकरण 2 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अच्छा हम इसी तरह ये भी प्रूफ कर सकते हैं ना, अगर हम इधर से बात करें तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हम प्रूफ कर सकते हैं, नो मैटर। तो हमने लिख दिया सिमिलरली वी कैन प्रूफ डेट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम क्या करते हैं, एडिंग 2 and 3, हम इक्वेशन 3 है और ऊपर ला इक्वेशन 2 था, इन दोनों को जरा ऐड कर देते हैं। तो ऐड में आपको पता है कि LHS में ऐड होते हैं और RHS में ऐड होते हैं। मेरी रेट थोड़ी फास्ट है, आप लोग अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हेडफोन लगा के वीडियो को बार बार पीछे करके 2-3 बार सुन लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 4, तो LHS में ऐड होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 और एंगल 3 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3 मिलके क्या बना दिए, एंगल x बना दिए, और एंगल 2 एंगल 4 मिलके क्या बना दिया, डेट इज एंगल W बना दिया, एंगल W बना दिया। अच्छा इससे क्या निकल के आ गया, एंगल x बराबर एंगल W, एंगल x बराबर एंगल W। लेकिन अभी हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं, देखिएगा इक्वेशन 1 में कि W बराबर P है, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए हमने अभी प्रूफ कर गया कि W बराबर P है। अब हमने ये बोला कि W के बराबर P है और फिर हमने बोला कि W के बराबर x है, तो क्या x और W आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, मतलब कि सॉरी P और x आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। यानी हमने एंगल P बराबर एंगल x को इक्वल प्रूफ कर लिया। अब देखिए आपने 2 पॉइंट्स गिवन कर रखा है, PQ बराबर XY और ये आप ले लीजिए 2, और तीसरा एंगल हमने खोज लिया, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो PQ बराबर XY हो गया, यहाँ पे गिवन है। नाउ यहाँ पे देखिएगा इन ट्रायंगल PQR एंड XYZ, बाकी का इस PDF में है ही नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। इन ट्रायंगल PQR एंड XYZ, अब हम इन दोनों ट्रायंगल में काम करना है, ठीक है। तो पहले देखिए PQ बराबर XY गिवन है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, डेट इज PQ बराबर XY, ये गिवन फर्स्ट पॉइंट हो गया, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि PR बराबर XZ, ए भी गिवन है। नेक्स्ट PR बराबर XZ, ए भी गिवन है। आप इसको लिख लो, या फिर QR बराबर YZ, दोनों में से कोई एक, मतलब 3 दिया था, 3 में से हम कोई 2 लिख सकते हैं, कोई 2 आप लिख लो। और तीसरा हमने ढूंढ के निकाला है कि W बराबर एंगल
P है, एंगल P बराबर एंगल W X, सॉरी एंगल P बराबर एंगल X, तो आप लिखोगे एंगल P बराबर एंगल X, इसको लिखोगे ऑलरेडी प्रूव्ड, हमने पहले से प्रूव किया है ना, डेट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए हमें दो साइड मिल गया गिवन डेट से और एक एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड से हमारा दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हम गिवन डेट का कोई भी दो ही यूज़ करेंगे, तीसरा हमें ढूंढना है, वो हम जैसे भी ढूंढे वो हमारी मर्जी है, लेकिन बाय फोर्स नहीं ढूंढना है, एक लॉजिक के साथ ढूंढना है आपको। ऐसा नहीं कि कैसे भी ढूंढ लिया हमने, पकड़ के मान लिया सर हाँ दैट एज्यूम ओके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे W बराबर एंगल X प्रूफ कर दिया, यानी एक एंगल हमने यहाँ, सॉरी P है एक्चुअली, सॉरी एंगल P बराबर एंगल X हमने प्रूफ कर लिया, और दो साइड हम ले लेंगे गिवन डेट से। गिवन डेट में देखिए आपको तीन साइड दिया है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे गिवन डेट है, देखिए यहाँ पे थ्री साइड्स दिए है ना, कोई भी दो साइड आप उठा लो, PQ बराबर XY और QR बराबर YZ उठा लेते हैं, चलिए दो ये हो गया, और तीसरा एंगल W बराबर एंगल X ऑलरेडी प्रूव्ड। तो साइड एंगल साइड से हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो इस तरह से आज हमने 4 थ्योरम्स प्रूव कर लिए, बाकी के 4 थ्योरम्स नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट देन फ्रिक्वेंटली यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन, बट इफ़ यू शैल नॉट आस्क एंड इफ आई शैल टेक टेस्ट एंड यू शैल बी फेल देन श्योरली आई शैल कॉन्टेक्ट योर पेरेंट्स एंड you are totally responsible for same. Okay, thanks.